हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एमएलएम कन्हैया में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं इस लॉकडाउन में सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि अभी नंबर बाय नंबर मैं आप लोगों से बहुत सारी वीडियो शेयर करता जा रहा हूं, शायद आपको अच्छी भी लग रही हो। यदि अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, कई लोगों को मैंने देखा उन लोग अपने स्टेटस पे मेरी वीडियो डाल रहे हैं, तो उन लोगों को मेरा प्रेम पूर्वक धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सत्यता है। दोस्तों, आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे। आज आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ, यदि आप परेशान हो, यदि आप अपने आप को चिंतित समझ रहे हो, आप अपने आप को परेशान समझ रहे हो और ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, ये सब यदि आपके क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक लड़का रहता है, वो भगवान के पास जाता है। भगवान के पास जाने के बाद भगवान से कहता है, भगवान मेरे साथ इतनी सारी समस्याएं हैं, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में। जो भी करता हूँ कुछ ना कुछ पीछे ही हट जा रहा हूँ, परेशानियों से मैं मतलब पूरा इर्द गिर्द गिर चुका हूँ। भगवान ने जब उसकी परेशानियों को सुना तो कहा कि जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा पहले तो परेशानी लेके घूम रहा है, तो इसके लिए तो आना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान पीछे से जाते हैं और उसे पीछे से हाथ रखते हैं, बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हारी जो भी समस्या है वो सुनी। बोले, इसका यदि हल चाहिए तो मेरे पास एक ही चीज़ है, मैं तुम्हें एक चमकदार पत्थर दे रहा हूँ। ये चमकदार पत्थर का जाके तुम मोल पता करके आओ कि ये चमकदार पत्थर का कितने का है। लेकिन शर्त ये है कि ये पत्थर कहीं पर भी लेके जाना, इसकी जितनी भी कीमत हो, लेकिन इसे तुम्हें वापस लेके आना है। मतलब उसे क्या करना है, बेचना नहीं है। तो अब लड़का बोला, यार मैं तो भगवान के पास आया था, भगवान ने भी टास्क दे दिया, अब मैं क्या करूं। तो लड़का बोला, यार वैसे तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, अपन एक काम करते हैं, जो भगवान बोल रहे हैं मान लेते हैं और चलो इसका मोल पता करके आते हैं। लड़का उस चमकदार पत्थर को भगवान जी से लेता और जाता है। सबसे पहले वो पहुंचता है सब्जी फल मंडी में। जब वो फल मंडी में जाता है, फल मंडी पर जाने के बाद वो एक जो फल के व्यापारी होता है उसको ये पत्थर देता है। बोलता है, भाई साहब इस पत्थर के बदले में आप मुझे क्या दोगे या कितना क्या दे सकते हो। तो फल के व्यापारी ने कहा, इस पत्थर के बदले, चमकदार पत्थर दिख रहा है, अच्छा पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर के बदले में तुमको 10 किलो आम दे दूंगा। तो उसने सोचा, ठीक है 10 किलो आम दे दोगे, ठीक है। बोले, मुझे इसका मोल पता करना था। उसने वहां से पत्थर लिया और आगे चला गया। आगे जाने के बाद वो सब्जी वाले के पास गया। जब लड़का सब्जी वाले के पास पहुंचता है तो सब्जी वाले से भी यही क्वेश्चन करता है कि ये पत्थर के बदले में आप मुझे क्या दोगे। तो उसका भी कहना होता है कि इस पत्थर के बदले मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें 1 किलो मतलब 1 बोरी आलू दे दूंगा इस पत्थर के बदले में। लड़का संतुष्ट हुआ, उसने वहां से वो पत्थर लिया और सोनार के पास जाता है कि यार इन लोगों से नहीं, अब सोनार के पास जाते हैं, वो अच्छे पारखी होते हैं, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो वो चमकदार पत्थर लेके सोनार के पास जब जाता है लड़का, तो सोनार जब इस पत्थर को अपने हाथ में रखता है और हाथ में रखने के बाद इसे देखता है और कहता है कि ये पत्थर की कीमत मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लड़के का दिमाग घूम जाता है, कहता 50 लाख रुपए इस पत्थर के। तो फिर लड़का कहता है कि ठीक है, हो गया, आप ये मुझे पत्थर दे दो। तो सोनार ऐसा सोचता है, यार कि 50 लाख में डील नहीं मानेगा, जिसे और पैसा चाहिए। तो सोनार कहता है, एक काम करो ना भाई, तुम्हारी ना मेरी, 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। अब लड़के ने कहा कि ये मुझे देना नहीं था, मैं तो मोल लेने आया था। तो दुकानदार कहता है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, करके उसको वहां से भगा देता है। लड़का वहां से भागने के बाद कहता है, यार जब सोनार के पास 50 लाख, तो एक काम करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ हीरे के व्यापारी के पास। वो पत्थर लेके लड़का पहुंचता है हीरे के व्यापारी के पास। जब हीरे के व्यापारी के पास लड़का पहुंच के वो पत्थर दिखाता है, व्यापारी उसे देखता है। हीरे का व्यापारी जब उसे देखता है तो कहता है कि बेटा ये पत्थर तुम्हें मिला कहाँ से। क्या कहा हीरे के व्यापारी ने, ये पत्थर तुम्हें मिला कहाँ से। तो लड़के ने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, आप सिर्फ इतना बताइए कि आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे यदि आपको ये पत्थर लेना है। तो बोले, बेटा ये एक अनमोल रत्न है। क्या बोला कि ये एक अनमोल रत्न है, मैं यदि पूरी दुकान में जितने तुमको हीरे जवाहरात जितनी चीजें दिख रही सब दे दूं, फिर भी मैं इसका मोल नहीं चुका सकता। तो लड़का असमंजस में पड़ गया, कहता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज दे दी शायद कुछ। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसने कहा कि आप ठीक है, आप मुझे पत्थर दे दो। वो लड़का बेचारा सब जगह से वैसे ही परेशान था, इतना घूम के और परेशान हो गया, और वो पत्थर लेके सीधे जाता है भगवान के पास और भगवान को कहता है,
भगवान आपने जिस हिसाब से मुझे कहा था कि इस पत्थर के मोल लेके आइए, मैं सब जगह से मोल लेके आया। तो भगवान ने कहा मोल तो लेके आ गए, इससे कुछ सीखे? तो बोले भगवान नहीं, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। तब भगवान ने कहा, देखिए भगवान ने बहुत खूबसूरत बात कही कि पत्थर एक ही था, मतलब इंसान एक ही होता है, लेकिन अलग अलग मूल्यों पर उसकी तुलना की जाती है, या अलग अलग मूल्यों पर तुलना की जाती है। अर्थात जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अनमोल है, हर एक व्यक्ति क्या है? अनमोल है, लेकिन उसका मोल समझने वाले लोगों के पास वो नहीं है, इस वजह से वो परेशान है। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ सकते हो कि आप जिसके साथ भी उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों का कल्चर, उन लोगों की चीजें आप पर आती है। समझ रहे हो? दूसरी चीज, यहां पर सबसे बड़ी चीज देखने की वाली बात यह है इस स्टोरी के अंदर कि यदि सफल होना है, आपको यदि सफल होना है तो सबसे पहले तो आपके अंदर जो काबिलियत है ना, उसको पहचानने वाला व्यक्ति आपको चाहिए। मैंने क्या कहा कि आपके अंदर जो काबिलियत है वो पहचानने वाला व्यक्ति आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी काबिलियत को सामने रखिए और वैसे लोगों के साथ जाइए जो आपकी काबिलियत को पहचान सके, क्योंकि आपके अंदर हुनर है। क्योंकि देखिए जो आप कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा? जो आप कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब यही है कि आप सब में सबसे बड़े यूनिक व्यक्ति हैं। आप यूनिक हैं, लेकिन आपकी परख एक सच्चा पारखी कर सकता है। सो गाइस, मैं आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि आप परेशान मत होइए। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप सबसे बेस्ट हैं। बस आपको आपके अंदर के हुनर को पहचानने की देरी है। जिस दिन आपने अपने अंदर के हुनर को पहचान लिया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्ण धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।